जिस बात की चेतावनी देते देते उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चले गए, अब वो बात कुछ हद तक सच होने लगी है। खबरें ये है कि ललन सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और नाराज चलने का वजह है नागालैंड का चुनाव। नागालैंड में जदयू के साथ जो हुआ और जिसके वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है वह टूटा और उसके बाद नागालैंड में जदयू का जो पार्टी का जो राज्य इकाई था उसको भी भंग करना पड़ गया और इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह ललन सिंह से नाराज कर रहे हैं और इस बात की कोशिश जानकारी लेने में जुटे हुए हैं कि आखिर नागालैंड में जो हुआ उसका जिम्मेवार कौन है। ललन सिंह नागालैंड कई बार दौरा किए थे। ललन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है अपने तरफ से एक विश्वास दिलवाए थे और ललन सिंह ने कहा था कि जो नागालैंड का जो चुनाव है वह जदयू जीतेगी और उसको लेकर ललन सिंह नागालैंड कई बार दौरा भी किए थे और उसके बाद नागालैंड में जो हुआ वह आप सभी लोग जान रहे हैं। तो नागालैंड की वजह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह ललन सिंह से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा ललन सिंह के कहने पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह बीजेपी से भी अलग हुए थे। बाकी जदयू की कई नेता जो है जमीनी स्तर पर जो है वह जदयू के लिए काम करना छोड़ दिए हैं। हालांकि पार्टी में सदस्यता उनकी अभी भी जदयू की ही है, लेकिन जो उनके बोल हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनके बोलने की चीजें हैं वो उनकी मुख जो है वह बदल चुकी है। और इस बात से सीधा सीधा यही पता चलता है कि जिस समीकरण के दम पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू चल रही थी, मतलब कि लवकुश समीकरण, वो लवकुश समीकरण अब कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। बाकी आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नागालैंड में जदयू के साथ जो हुआ इस वजह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं और पार्टी के अंदर को लेकर भी ये खबरें हैं कि अब बहुत जल्द जो है पार्टी जदयू के अंदर जो है वह ललन सिंह का विरोध का जो स्वर है अब इतना तेज हो सकता है कि जो ये चीजें हैं वो मीडिया में निकल कर भी सामने आ सकता है। हालांकि इस तरीके की जो भी बातें हैं वो एक सूत्रों के द्वारा बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कई जगह हमने इस तरीके का एक रिपोर्ट देखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अब जदयू के अंदर जो है वह ललन सिंह का विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि ललन सिंह का जो रवैया है वह तानाशाह रवैया हो गया है। जो कार्यकर्ता या जो नेता ललन सिंह का बात नहीं मानता है उसको ललन सिंह सीधा सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और जब से ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी हुए हैं तब से कई जो लवकुश समीकरण से आने वाले नेता थे वो नेता जो है धीरे धीरे जदयू से निकलकर खिसकने लग गए थे। इसके बाद सबसे पहले जब आरसीपी सिंह निकले और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा निकले, पार्टी का देखरेख सब कुछ ललन सिंह के अंदर में ही हो गया और ललन सिंह जो है वह पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय नहीं देना चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ललन सिंह का जो तरीका है कई बार ये मीडिया में भी दिख जाता है कि ललन सिंह मीडिया के भी कई सवालों का जवाब देने से भागते हैं या फिर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ललन सिंह का एक अपना तौर तरीका है, लेकिन ये जो तौर तरीका है वह नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए काफी घातक बनता चला जा रहा है। वहीं अगर जमीनी स्तर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वह ललन सिंह का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है और ललन सिंह के नेतृत्व की वजह से जो है जदयू के कार्यकर्ता जो लवकुश समीकरण में आते हैं वो कार्यकर्ता अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए हैं। उनके जो बोल हैं वह उपेंद्र कुशवाहा के लिए निकलने लगे हैं। उनका जो समीकरण है, जो जिनको नेता मानते हैं, तो अब नीतीश कुमार को जो है वह नेता नहीं मान रहे हैं और जो भी लवकुश समीकरण के जो मुख्य जो कार्यकर्ता हैं तो वो सब जो है अब धीरे धीरे जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिए हैं और इससे उपेंद्र कुशवाहा और मजबूत होते चले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है वह अपनी विरासत बचाओ यात्रा पर है। उपेंद्र कुशवाहा को कर्पूरी जी का जो विरासत है, जो बिहार की जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाना है और उसको फिर से वापस लाना है। इसी वजह से जो है विरासत बचाओ यात्रा पर है और इसी यात्रा के दौरान जो है ग्रामीण स्तर पर कई जो कार्यकर्ता हैं जदयू के वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ रहे हैं। बाकी खबरें ये भी है कि जदयू के कई कार्यकर्ता जो है वो ललन सिंह के रवैये से, ललन सिंह के काम करने के तौर तरीके से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो आरसीपी सिंह थे और उपेंद्र कुशवाहा थे, इन लोगों का जो है वह एक कार्यकर्ता से डायरेक्ट बातचीत होता था। ये लोग जो है वो कार्यकर्ता को समय देते थे, लेकिन अब ललन सिंह से बात करने के लिए कार्यकर्ता को सोचना पड़ रहा है। कार्यकर्ता की बात जो है वो ललन सिंह से नहीं हो पा रही है और इस वजह से जो है जदयू के कई कार्यकर्ता जो है ललन सिंह से नाराज चल रहे हैं।
बाकी अगर ललन सिंह से नाराज चल रहे हैं कार्यकर्ता हैं तो इस वजह से सीधा सीधा है कि जो लवकुश समीकरण, जिस समीकरण के दम पर जदयू पार्टी चल रही है, वो समीकरण अगर कमजोर हुआ तो निश्चित रूप से जदयू को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना जो है प्रधानमंत्री बनने का, जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का, वो सब खत्म होने के साथ साथ जो है जिस स्तर पर अभी उनकी पार्टी है वह भी खत्म हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि ललन सिंह का जो तौर तरीका है, आपको लगता है कि ललन सिंह के रवैये से जो है क्या वास्तव में जदयू के कार्यकर्ता जो है वह नाराज चल रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस बात की विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं कि जो नागालैंड में जो जदयू के साथ हुआ है वह किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या कमी रह गई थी, आखिर किस कसर की वजह से जो है वह जदयू के साथ इस तरीके का हुआ है। क्योंकि जो जदयू, जो यहाँ ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर को जो है वह बीजेपी के विरोध में बात करते हैं और इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह वहां पर बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में जो है वह अपना समर्थन दे दिया और बिना किसी से पूछे हुए, और उसके बाद जो है तत्काल प्रभाव से जो है नागालैंड की जो जदयू की राज्य इकाई थी उसको भंग कर दिया गया, राज्य समिति की इकाई को भंग कर दिया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठकर इस मंथन में लग गए कि नागालैंड में उनके साथ जो हुआ उसका दोषी कौन है। बाकी ललन सिंह इस पूरे घटना को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि अब जो है जदयू में आंतरिक जो ये बात आ रही है, अंदर से जो ये खबर आ रही है कि ललन सिंह का विरोध का जो स्वर है वह काफी तेज होने वाला है। इस पे आपके क्या विचार हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।